भाजपा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इकोनॉमिक अपराधी हो, या किसी भी अपराधी को देश छोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमेशा हाथ रहा है। अमित शाह जी भी यहाँ पर आए, नड्डा जी भी यहाँ पर आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की। लेकिन क्या किया आपने? मामला छोटा लगता है आपको लगता है इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 1000 के करीब वीडियो सामने आए। अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो, बेटियां आम परिवार से हो, लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी। पिछले 110 दिनों में मैंने 25 राज्यों के दौरे किए हैं, 50 से अधिक नारी न्याय सम्मेलन किए, हजारों महिलाओं से देश में मैं मिली हूं। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि हर राज्य में महिलाओं ने अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की बात कही, लेकिन कर्नाटक की धरती पर हासन से जेडीएस के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं, प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह के हमला कर रहे हैं। परिवारवाद, तीन पीढ़ियां, और दूसरा नारा है बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों नारों की पोल हमारा यहां पर ये परिवारवाद, ये है मोदी जी का परिवार, ये मोदी जी का परिवार है। इसमें भाजपा के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दुलारे, उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी, उम्र कैद की सजा। इसमें मोदी जी के परिवार में शामिल है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में खड़े और बेटियां न्याय मांग रही हैं। और इस मोदी जी के परिवार में गंभीर बलात्कार, इसमें संदीप सिंह भी दिख रहे होंगे, हरियाणा के मिनिस्टर हैं, गंभीर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप में एफआईआर है, लेकिन एक्शन नहीं है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, तीन पीढ़ियां। यहां देखिए कितनी पीढ़ियां हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, नाम आप सब जानते हैं, उनके भाई विधायक है और उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीढ़ी सांसद है। ये 3 पीढ़ियों का साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाषण देते हैं बेटी बचाओ और परिवारवाद। ये है इनका परिवार और ये है बेटी बचाओ के नारे के दाव और खोखले दावों को खोलते हुए। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी। देश के हर कोने में
ये जो हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना कांड की चर्चा हो रही है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन का कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री को लिखा, और हम धन्यवाद करते हैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आपने बिना समय गवाए एसआईटी का गठन कर दिया है। अब हम मुख्यमंत्री जी से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अपील करते हैं कि इस एसआईटी को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। सुनने में आ रहा है यह अपराध करने वाला देश छोड़कर भाग गया है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इकोनॉमिक अपराधी हो, या किसी भी अपराधी को देश छोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमेशा हाथ रहा है। पासपोर्ट जब्त किए जा सकते थे, और ये खबर हम लोगों को पिछले हफ्ते ही लगी जब भाजपा के नेता ने, वहां से पूर्व विधायक हैं रहे पूर्व विधायक देवराजे गौड़ा, उन्होंने पत्र लिखा भाजपा के अपने अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को। इस पूरे पत्र की कॉपियां आपको पहले से मिल चुकी हैं, यानी कि इस पूरे मामले की खबर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी, जेडीएस से गठबंधन करने से पहले से थी। अमित शाह जी भी यहां पर आए, नड्डा जी भी यहां पर आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की। लेकिन क्या किया आपने? आपने कर्नाटक की हजारों बेटियों के साथ गलत काम जो हुआ है उसके खिलाफ अभी तक आप सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो कर्नाटका के, पूर्व विधायक हो स्मृति ईरानी जी हो, नेशनल वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हो, अभी तक किसी एक की भी आवाज इस मामले में सुनाई देते हुए नहीं दिखती। खुशबू सुंदरम जी भी कहां लापता हैं आप? मामला छोटा लगता है आपको लगता है इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री है ना, नहीं आपको महसूस होता कि इसमें आपको बोलना चाहिए? ये एक और कॉपी है। ये मामला जो है 2 जून 2023 पिछले साल का, तब ये मामला सामने आ चुका था। कहीं ना कहीं डर था जिन पे आरोप लग रहे हैं गंभीर, हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर, कि ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिक में आ जाएंगे, इसलिए इसे रोकने के लिए कि कहीं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में अगर ये आ भी जाए, किसी के हाथ लग जाए, तो इसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए, उसको रोक के लिए ये आदेश कोर्ट से लेकर आए। ये सब चल रहा था, आप पूछेंगे हमारी जानकारी में, लेकिन प्रेस वार्ता की थी देवे गौड़ा जी ने, मुझे मालूम है 10 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, तो 11 जनवरी को भाजपा के विधायक देवराजे गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेतृत्व को बताया था। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी लगा कि पार्टी का अंदरूनी कोई बात है, सबूत नहीं है, एक नेता ने प्रेस वार्ता कर दी है, सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पता लगा लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000 है, उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई, बल्कि आप देखिए हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है,
वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं, तो कैसे डर और खौफ होगा हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी हैं, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा? क्योंकि इनके समर्थन में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद सांसद हैं, खड़े हैं, डर नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं, 1000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, एसआईटी उसकी जांच करेगी। एक पीड़िता सामने आई है, उसने एफआईआर करवा दी है। हम बाकी पीड़ित विक्टिम्स को अपील करते हैं, जितनी भी विक्टिम्स हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक एसआईटी हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा। और मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं, उनके साथ न्याय होगा। इसलिए मैं अपील करती हूं उन सभी विक्टिम से, सामने आइए, आगे आइए, थाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाइए अपनी एफआईआर करवाइए। ऑनलाइन एफआईआर करा सकती हैं आपको थाने जाने की जरूरत नहीं। आप 0 एफआईआर करा सकती हैं, देश के किसी कोने में भी वो विक्टिम आज अगर है, जिनकी संख्या 1000 है, आप देश के किसी कोने से 0 एफआईआर कराइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस एसआईटी से देश में महिला अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कैसे तुरंत कार्रवाई होती है, कैसे न्याय मिलता है और अपराधी पूरी पृथ्वी के भी किसी कोने पर भी जो है छुपा होगा, ये विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात हुई है, पूरी ताकत लगा देंगे, गर्दन से पकड़कर जर्मनी में बैठे हों या विश्व के किसी कोने पर बैठे हों, उन्हें यहां पर लाया जाएगा। सख्त से सख्त सजा, क्योंकि यहां पर यह भी सुनने को आ रहा है कि विक्टिम्स को न्याय नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। यहां तक खबर है इंटरनल कि हमारी जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ भी अपराध हुआ है और अपराधी को भूलना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा होती। यह अपने आप में देश का पहला मामला होगा और मुझे इस बात की गर्व होगा कि यह कर्नाटक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो, बेटियां आम परिवार से हो, लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी और वो सख्त से सख्त सजा सिटिंग सांसद को हो। ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपराध देश में, मैंने जैसे कहा, 25 राज्य लगभग होकर आ रहे हों। महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अत्याचार बढ़ चुके हैं। न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की खास तौर से डबल इंजन की सरकारों में। कारण क्या है? हमने कारण जानना चाहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ का नारा, अपराध बढ़ रहा है, न्याय क्यों नहीं है? समझ आया, न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागीदारी है, या तो वो विधायक है, या वो सांसद है, या वो संदीप सिंह की तरह मंत्री है। या तो अपराधी सत्ता में भागीदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षण, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। ये 2 कारण हैं, 2 रीजन है जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।